से निवेदन करूंगा, जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनसे, जितने लोग श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आपका खुद का पुण्य होना चाहिए। आपका खुद का पुण्य, खुद का दान, आपका हाथ से किया हुआ सत्कर्म आपका खुद का होना चाहिए। एक कथा पहले भी कही थी, आज फिर कह रहे हैं। जब किसी के प्राण छूटते हैं 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर रहती है। मरने के बाद लोग दान करते हैं, सैया का दान करा, सुख सेज करा, ब्राह्मण भोजन कराया, आदि दान तुम लोगों ने करे। पर इस मायावाद का खंडन तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में कर दिया। जिस समय जगन्नाथपुरी में मरने के बाद एकादशी का दान दिया जा रहा था, तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जाकर, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जाकर कहा था कि अगर एकादशी का दान करना है, पुण्य करना है, तो जीते जी करो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें मिलेगा कि ना मिलेगा। अपने जीते जी, अगर एकादशी का दान कर रहे हो तो जीते जी करो। खुद एकादशी करो, खुद दान करो। सैया दान कर रहे हो तो अपने जीते जी कर लो। अन्न का दान कर रहे हो तो अपने जीते जी कर लो। कुछ करना है तो अपने जीते जी कर लो। मरने के बाद की कोई जवाबदारी नहीं, कोई गारंटी नहीं कि कोई करेगा और तुम्हें मिलेगा। इसका कोई भाव नहीं कर सकते। हम फिर कहें, आप वैकुंठ जाओगे नहीं जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ना तो किसी पंडित जी के पास है और ना आपके पास में कि आप वैकुंठ जाएंगे कि ना जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपने जीते जी भगवान का इतना भजन कर लो कि वैकुंठ जहां तुम रह रहे हो वहीं बन जाए, तो समझ लो कि तुम वैकुंठ पहुंच गए। भगवान का इतना स्मरण कर लो, इतना भजन कर लो, इतना कीर्तन कर लो कि वैकुंठ स्वयं सम्मुख में आ जाए। आप वैकुंठ मत जाओ, वैकुंठ नाथ, वैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु तुम्हारे सम्मुख में। वैकुंठ अधिपति तुम्हारे सम्मुख हो। हम वैकुंठ जाएंगे कि ना जाएंगे, हमने कौन सा पुण्य करा ना करा, हमने पाप कितना करा, हमने पुण्य करा क्या नहीं करा, हमको मालूम नहीं है। हमारा लेखा जोखा हमारे पास में नहीं। हाँ, ये थोड़ा बहुत तुम जो लेन देन करते हो ना, पैसे का इतने आए इतने गए, उसका तो तुम्हारे पास में हिसाब रहता है। परंतु जो तुम पुण्य कमाए, जो तुमने पाप इकट्ठा करा, इसका कोई लेन देन तुम्हारे पास में नहीं मिलेगा और ना तुम्हारे पास में होगा। इसका लेन देन तो जब प्राण छूटेंगे, बस प्राण छूटते समय चित्रगुप्त महाराज यम के दूत सामने खड़े होंगे, तब वो हिसाब की फाइल तुम्हारे सम्मुख में रख दी जाएगी, दिखा दिया जाएगा कि तूने ऐसा ऐसा करा, उसके अनुसार तुझे ऐसा ऐसा भोगना पड़ेगा और ये कर्म का भोग तुझे भोगना है। बस वो हिसाब उसके पास में, तुम्हारे पास में तुम्हारा हिसाब है। मैंने 50,000 उसको दिए थे, 25,000 छोटे भाई को दिए थे, मंजले भाई ने इतना दिया, मैंने पोथी में इतना लगाया, मैंने कथा में इतना लगाया, मैंने दान इतने का करा, पंडित जी को दक्षिणा इतनी दी, मैंने गिरिराज जी पर दूध इतना चढ़ाया, शंकर जी को बेलपत्री इतनी चढ़ाई। सारा हिसाब तुम्हारे पास, लेन देन का हिसाब तुम्हारे पास में, पर पाप पुण्य का हिसाब तो उसके पास में। फिर वही बात आ गई, पुराणों से नहीं डरना, मत डरो। शिव महापुराण से नहीं डरना, मत डरो। अपने माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। घर के बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। परिवार से नहीं डरना, मत डरो। समाज से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराणों से नहीं डरना, मत डरो। भगवान से नहीं डरना, मत डरो। शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है।
राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, उस बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को मारा था। कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को भी कैद में रहना पड़ा। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, किसी से मत डरो। कई लोग कहते हैं हमने अनुष्ठान करवाया, हमने ये करवाया, हमने, हाँ फल तो मिलेगा, उसका पुण्य फल था इसलिए इतने समय जी भी लिया, इतनी श्वास चल भी गई। तूने कोई दान करा होगा, तूने कोई पुण्य करा होगा, तूने कोई सत्कर्म करा होगा, इसलिए पूरे मोहल्ले में कोरोना महामारी है, 50 बीमार पड़े तेरी कॉलोनी में, तेरे मोहल्ले में, और भगवान तुझे बचा कर रखा। और हर पल हर घड़ी उस भोलेनाथ को धन्यवाद देते रहना, उस शंकर को कहते रहना कि मैंने तेरी कथा सुनी है इसलिए शायद मैं बचा हुआ हूं, मैंने अमृत शिव महापुराण का पी रखा है इसलिए शायद बचाऊं। ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा से बचाऊं, मेरी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि मैं बच सकूं। राजगरिया परिवार के पुत्र और पुत्रवधुएं भी ध्यान से सुन ले। आपके मन में यह भाव ना आए कि कथा आप करा रहे हो, ये तो आपके पिताजी जिनका नाम ही उमा शंकर है, और ये आपकी माता जी जिनका नाम स्वयं नारायणी है, स्वयं नारायणी। ये उनका पुण्य है जो आप तीनों भाई आनंद में विराजमान होकर इस शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे तो वो उमा शंकर जी प्रसन्न होंगे। आज मेरे बच्चों ने मेरे लिए, जगत के कल्याण के लिए, जब पूरा विश्व कोरोना से त्राही त्राही कर रहा है, उस समय पर जगत को विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, अपने माता पिता के उद्धार के लिए मेरे पुत्रों ने कथा कराई। भागीरथ जी गंगा को लेकर आए थे 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, और ये राजगरिया परिवार के पुत्र और पुत्रवधू, पोते पोतियां ये शिव महापुराण रूपी गंगा को लेकर आए हैं इस अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। आपके ये आपका फल नहीं, ये आपके पूर्वजों का। और जितने लोग टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आप आधा घंटा कहीं एक जैसे नहीं बैठ सकते। बस केवल नाटक आता है, जब आधा घंटा बैठ जाते हो तो बैठ जाते हो। तुम 2 घंटा 3 घंटा एक जैसे कहीं नहीं बैठ सकते। वो तो 3 घंटा अगर कथा के सामने सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर, आसन लगाकर, जमीन पर अगर कथा सुन रहे हो 3 घंटे एक टकटकी लगाकर, तो ये आपकी सामर्थ्यता नहीं, ये तो आपके पूर्वजों की कृपा और मेरे शंभू की दया होगी। इसलिए आप एक जगह पर बैठकर कथा को सुन रहे हो। नहीं तो 3 घंटे में तो तुम ना जाने कितने आसन लगा लेते, चाय पी आते, चले जाते, आ जाते, 50 काम कर लेते, दिन में जाके सो जाते। और शंकर बल दिया है तुमको, ये तुम्हारे पूर्वजों की एक आनंद का आशीर्वाद है जो 3 घंटा बैठकर आप कथा सुन रहे हो। कोई कह रहा था गुरुजी हम तो बैलेंस ही इसलिए संभाल के रखते हैं मोबाइल में कि हमको कथा सुनना है, फिर उसके बाद में भले हमारा बैलेंस खलास हो जाए, समाप्त हो जाए, हमें कोई दिक्कत, पर कथा सुनने तक हम समाप्त ना हो, इसलिए हम उसको हमारा नेटवर्क का बैलेंस जो है संभाल कर रखते हैं। कथा सुन ले फिर भले चलेगा। ये उसने करा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पुराणों में तो वो दिया गया है साहब, बस एक बार करने वाला अगर कोई मिल जाए तो ऐसी कई बीमारियां हैं जो रोग भगवान शंकर की कृपा से भी समाप्त हो सकते हैं। शिव की कृपा से भी। एक मेरा निवेदन, पूरे
विश्व से रहेगा। कोरोना महामारी के चलते आप लोगों ने सारे अनुष्ठान करे, आप लोगों ने सारे अभिषेक पूजन सब कुछ करा। एक निवेदन है, हमारी पद्म पुराण में गंभीर बीमारी से छूटने के लिए ज्वर हरणा अपमार्जन स्तोत्र का पाठ है। एक बार सब मेरे साथ में बोलेंगे, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं। अपमार्जन स्तोत्र का पाठ पद्म पुराण में। ये वो स्तोत्र है जब कोई व्यक्ति पर बड़ी बीमारी आ जाती है, और ये स्तोत्र शंकर भगवान माता पार्वती को शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर सुनाते हैं। और ध्यान दीजिएगा महाराज, भगवान शिव। और किसके कहने पर सुनाया है महाराज? भगवान श्री गणेश जी महाराज ने जाकर भगवान शंकर से निवेदन करा, माता पार्वती से निवेदन करा, पिताजी मेरा मन है इस संसार सागर में ना जाने कितनी बीमारियों से लोग ग्रसित होंगे, ना जाने कितनी बीमारियों में लोग डूबे रहेंगे। कहीं कहीं कोई बीमारी इतनी बड़ी आ जाएगी कि जीव अपने प्राणों को भी गंवा बैठेगा। उस समय पर संसार के लोगों को बचाने के लिए कोई ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे संसार के लोग उस गंभीर बीमारी से बच सके। वो अपमार्जन स्तोत्र। और किसके नीचे सुनाया है? शमी वृक्ष के नीचे। शमी कौन? पिछले वर्ष ऑनलाइन जो कथाएं कही थी उसमें शमी वृक्ष की महत्वता का वर्णन किया था। शमी कौन? औरव ऋषि की बेटी शमी, जिनका विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से हुआ था। इस औरव ऋषि की जो पुत्री थी शमी, बड़ी सुंदर थी महाराज, बड़ी सुंदर। और इसका एक नियम था, ये भगवान की भक्ति में डूबना। जब माता इसको भोजन बनाने के लिए कहती थी, माँ जब इनको भोजन बनाने के लिए कहती तो शमी जिस भोजन को बनाती थी, जिस भात को बनाती थी, जिस चावल को बनाती थी, पकाती थी, अन्न बनाती थी, जिसको बनाया करती थी, पकाया करती थी, उसी अन्न के भाग में देवता की मुद्रा का निर्माण करती थी। ये शमी। अन्न भाग से देवताओं का निर्माण करने वाली औरव ऋषि की कन्या शमी। अब एक दिन पिता औरव ऋषि के मन में भाव जागृत हुआ कि बेटी का विवाह करना चाहिए, पर बेटी का विवाह करें तो करे किसके साथ? तभी उसी समय पर महाराज विवाह करने का जब मन में भाव आया, तब धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार, जो सोनक ऋषि के यहाँ पर विद्याध्ययन कर रहे थे, उसी समय पर औरव ऋषि पहुंच गए। और पहुंचकर धौम्य ऋषि के यहाँ पर बेटी के विवाह का बात सम्मुख में रखी, तो मंदार के साथ में विवाह पक्का हुआ। अब मंदार और शमी दोनों का विवाह पक्का हो गया, पर बाल्यावस्था में विवाह हुआ। तो शौनक जी ने कहा कि अभी मैं अपने पुत्र को, मैं ये अपने शिष्य को अभी कहता नहीं हूं कि आज जाकर आप उस कन्या को लेकर आए या आप साथ में रहें। मैं तो इतना कहूंगा
कि ये विवाह अभी छोटे रूप में हुआ है, इसलिए आप अभी विद्या का अध्ययन करें। और शौनक बाबा के यहाँ वो मंदार फिर विद्याध्ययन करने के लिए चले गए और विद्याध्ययन करते रहे। समय बीता, कहते हैं इधर शमी भी बड़ी हो गई, मंदार भी बड़े हो गए, दोनों फिर मिलन हुआ। पिता ने बेटी को विदा करा। मंदार और शमी दोनों जा रहे थे। जाते जाते इनके मन में आया कि अपन जहां से निकल कर जा रहे हैं, बीच में भृशुंडी ऋषि का आश्रम है, चलो। बड़ा सुंदर आश्रम दिखा, जिसमें सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, बड़ा सुंदर उसकी कोट है, बंदर बाल हैं, बड़ी बड़ी सुंदर उसमें कलश लगे हुए हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, किसी भी आश्रम में जाओ, आप किसी भी आश्रम में प्रवेश करें, आश्रम सब सुंदर होते हैं, बस निवेदन इतना है कि आपसे मंदार और शमी इन दोनों की जैसी गलती ना हो, इसका ध्यान रखिए। मंदार और शमी से ये गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि ये भृशुंडी बाबा के आश्रम में प्रवेश तो कर गए। आश्रम बड़ा सुंदर था, आप किसी भी आश्रम में जाओ, वृंदावन जाएं, अयोध्या जाएं, गोकुल जाएं, नंदगांव जाएं, काशी जाएं, मथुरा जाएं, उज्जैनी जाएं, आप बद्रिकाश्रम जाएं, आपकी मर्जी पड़े, जहां जहां तीर्थ में जाकर देखोगे तो आश्रम बड़े सुंदर सुंदर बने हुए होते हैं महाराज। और कभी सीहोर आएंगे, जब लॉकडाउन खोले उसके बाद की बात है, अभी की बात नहीं हो, अभी तो चारों तरफ ताले लगे हुए हैं। तो कभी आप जाएं तो आश्रम में सुंदरता तो बहुत होती है, पर उस सुंदरता को बरकरार रखने के लिए आपकी भी जरूरत होती है कि आप उसको सुंदर बनाकर रखें, उसमें गंदगी ना करें, उसमें किसी तरह का कोई अपशब्द का प्रयोग ना करें, उसमें रहें तब तक भगवत स्मरण करें, भगवत भजन करें, भगवत नाम जपें, जितना समय रहे। अब भृशुंडी ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए। अब इनको मालूम नहीं था कि भृशुंडी बाबा तो गणेश जी के आराधक हैं। कहते हैं, गणेश पुराण कहती है कि भृशुंडी बाबा ने गणेश जी की इतनी आराधना करी थी, गणेश जी का इतना स्मरण करा था, भृशुंडी बाबा ने गणेश जी की इतनी आराधना करी थी कि एक बार गणेश जी महाराज प्रसन्न होकर आ गए। गणेश जी ने कहा, मांगो भृशुंडी बाबा, तुम्हें क्या चाहिए? तो भृशुंडी जी ने कहा था, अगर कुछ देना चाहते हो तो बस जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा बना दीजिए, वैसा स्वरूप मेरा बना दो। जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा बना दो। हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंदर जब गणेश जी महाराज की स्थापना होती है तो गणेश जी की जो मूर्ति विराजमान करी जाती है, उस मूर्ति में और भृशुंडी ऋषि को भगवान ने जो अपनी स्वरूप दिया है उस मूर्ति में, दोनों में अंतर है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, दोनों में अंतर आता है। कई कई बाजार में जो आपने सन्यासी के वेश में देखा होगा, कहीं गणेश जी को आपने मृगशाला लपेटे हुए देखा होगा, कोई कोई मूर्तियां अगर आपने देखी होगी गणेश जी की, बस जैसा आपका स्वरूप है, जैसे आपके लंबोदर लोग कहते हैं, जैसे आपके कान है, जैसे आपकी सूंड है, जैसा आपका मुख है, जैसा आपका शरीर है, वैसा मुझे बना दीजिए। भगवान गणेश जी ने भृशुंडी बाबा को वर प्रदान कर दिया, लो मैं अपना स्वरूप आपको देता हूं। और भृशुंडी ऋषि गणेश जी जैसे हो गए, बस इनके मुकुट नहीं था, बस इनके गले में सोने के आभूषण नहीं थे, इनके गले में सुंदर सुंदर आभूषण नहीं है, इनके गले में वही तुलसी की माला, वही रुद्राक्ष की माला, मस्तक पर वही। किसी किसी की यहाँ पर चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के समय पर जब बाजार में से मूर्तियां खरीदने जाते हैं स्थापना के लिए, मट्टी की जब मूर्त लाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि हमें गणेश जी की मूर्ति लाना, हमें भृशुंडी गणेश नहीं, हमें श्री गणेश लेकर। अब लोग समझते तो है नहीं, बस गए, उन्होंने देखा क्या सुंदर मूर्ति लग रही है, जटा बंधी हुई है, सुंदर सुंदर मृगछाला पहने हुए हैं, मृगचर्म पहने हुए हैं, गले में रुद्राक्ष की माला पहने, तो उन्होंने सोचा ये गणेश जी की मूर्ति, इसको ले चलो, और लेकर आ गए और पूजन करके रखो, पूजन करो, मना नहीं है। और वो भृशुंडी श्री गणेश जी महाराज ने जो अपना विग्रह
दिया था भृशुंडी ऋषि को, वो गणेश। पर गौरी नंदन गौरी नंदन गणेश वही काला मुकुट, सुंदर तिलक, सुंदर आभूषण, सुंदर मुद्रिका, सुंदर पायल, वो गौरी नंदन। अब शमी और मंदार दोनों का प्रवेश, जब नया नया मंगल विवाह होता है ना तो लोग किसी को नहीं गिनते साथ। नया नया जब विवाह हुआ होता है ना तो लोग नहीं गिनते। फिर तो पति पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं, भले सास ससुर खड़े हैं तो खड़े, भले खड़े रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका तो मन, घर से भी निकल रहे हैं, रोज प्रतिदिन घूमने जा रहे हैं, मन पूछा ना पूछा वो अपनी जगह। अब शमी मंदार दोनों निकले, भृशुंडी बाबा के आश्रम में पहुंचे। जाकर पूछा, संत कहाँ हैं? यहाँ जो ऋषि रहते हैं भृशुंडी बाबा, हमें उनसे मिलना है, वो कहाँ है? और पूछ भी रहे हैं तो किससे पूछ रहे हैं? स्वयं भृशुंडी बाबा से, जिनकी लंबी सूंड है, जिनके बड़े बड़े कान हैं, जिनकी सुंदर तोंद है, क्योंकि गणेश जी ने अपना विग्रह उनको दिया है। और होता है माना स्वयं गणेश तो गौरी के नंदन गजानंद स्वामी, तुम्हें आज कीर्तन में आना पड़ेगा। हे गणेश, हे लंबोदर, हे श्री गणेश। भगवान की सूंड देखी, कर्ण देखे, तोन देखी तो मंदार और शमी दोनों हंस दिए, और इतनी तेज हंसे कि भृशुंडी ऋषि को क्रोध आ गया कि ये मेरा स्वरूप देखकर हंसे हैं। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि तुम जड़ हो जाओ, वृक्ष बन जाओ, पौधा बन जाओ, ये मेरा श्राप है। और हे मंदार, तुम मुझे देखकर इतना खिलखिलाकर हंसा है, मेरा श्राप है कि तू जड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा, पौधा बनेगा, और इतना विषैला होगा कि तुझे कोई जानवर भी नहीं खाएगा। इतना विषैला होगा कि तुझे कोई जीव नहीं खाएगा, तुझ में इतना विष भरा होगा। और ये शमी, इतनी सुंदर होकर अपने पति का साथ देकर तूने एक ऋषि की हंसी उड़ाई है, मैं तुझे श्राप देता हूं, वृक्ष बनेगी, जड़ बनेगी, इतने कांटे रहेंगे तेरे भीतर कि तेरे ही कांटे तेरी ही पत्तियों को चुभित करेंगे। आंखों में जल भर गया, मंदार शमी रोने लगे। शमी मंदार रो रहे हैं जल भर कर, हम जान नहीं सके, हमसे गलती हो गई है। भृशुंडी बाबा को अब क्या मनाए? अब मना रहे इनको नहीं, अब मना रहे श्री गणेश को, जिन्होंने भृशुंडी बाबा को अपना स्वरूप दिया था। गणेश जी महाराज के आगे हाथ जोड़कर निवेदन करा, हे प्रभु, हे नाथ, दया कर, रिद्धि सीधी के दाता गजानन तुम्हें
नमस्कार है। हे गणेश, हे श्री गणेश, कृपा करिए, हमसे गलती हो गई गणेश जी महाराज। हमने जिन भुरसुंडी बाबा को आपने अपना स्वरूप प्रदान करा, जिन भुरसुंडी जी को आपने अपना स्वरूप दिया, उन भुरसुंडी को हम जान नहीं पाए, उन संत को हम पहचान नहीं पाए, हम हंस दिए, क्षमा करो। गणेश जी महाराज सामने प्रकट हो गए, सहज है, सरल है। क्यों? क्योंकि शमी ने शंकर भगवान का स्वरूप बार बार बनाया था। इस शमी ने बार बार शिव की पूजन करी थी, इस मंदार ने बार बार शंकर की आराधना करी थी। अच्छा, कई बार प्रश्न खड़ा हो जाता है हमारा शमी और मंदार की कथा सुनकर। शमी और मंदार की कथा सुनकर यह प्रश्न खड़ा होता है कि शमी भी शंकर जी की आराधना करती थी और मंदार भी शंकर जी की आराधना करते थे। फिर आखिर कारण क्या हुआ कि शंकर भगवान जब जिस समय पर भुरसुंडी ऋषि श्राप दे रहे थे, उस समय पर शंकर जी को आकर बचाना था। जब इतनी तप साधना करी थी तो बचाया क्यों नहीं? इसलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भैया भगवान शंकर की आराधना करी, पर शंकर इसलिए नहीं आए क्योंकि इन्होंने संत का अपमान करा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, विष्णु पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है। सारी पुराणे एक ही बात कहती है कि गौ, संत, ब्राह्मण, बेटी, कन्या, इनका जब अपमान होता है तब विनाश अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। आप संतों के लिए अपशब्द कहो, साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत, इनके लिए उंगलियां उठाओ, अपशब्द कहो, ताने दो, और मालूम पड़े आपने अपशब्द कह तो दिया बिना जाने पहचाने, बिना सोचे समझे। ना तुम जानते हो ना पहचानते हो, ना एक बार भी संत से जाकर मिले हो, बस तुमने तो उठाया और किसी ने एक मैसेज लिखकर भेजा कि उसने ऐसा करा वो गलत है, और तुमने उस मैसेज का जवाब देना चालू कर दिया, उसको गलत गलत ठहराते ठहराते इतना गलत कर दिया दुनिया की निगाह में, तो तुम स्वयं गलत है, इसलिए सामने वाला व्यक्ति गलत ना। उसको पहचानो तो, उसको जाकर देखो तो, उससे जाकर मिलो तो कि गलत है कि सही है। हम उसको जान तो पा नहीं रहे, हम उसको पहचान नहीं पा रहे। बस हमने, एक व्यक्ति ने कह दिया ये गलत है, दूसरे ने कह दिया गलत है, तीसरे ने कह दिया गलत है। एक जगह पर एक सीनरी लगाई गई, बड़ी सुंदर सीनरी, और उस सीनरी को लगाकर लिख दिया इसमें क्या क्या अच्छाई है, नीचे लिख दो। एक बड़े शहर में बहुत बड़ी सीनरी बनाकर लगाई, अच्छाई कितनी है लिखो। कुछ पूरे शहर में से कम बस 200-500 लोग निकले जिन्होंने उसकी अच्छाई लिख दी कि सीनरी में जो घोड़ा बनाया अच्छा है, इसमें कलर अच्छे हैं, फूल अच्छे हैं, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है। कुछ 100-200 लोगों ने अच्छाई लिखी, फिर उधर से मिटा दिया गया और लिख दिया गया इस सीनरी में बुराई क्या क्या है, छाट कर लिख दो। कम से कम उस शहर में अगर 10 लाख लोग रहते होंगे तो कम से कम 8 लाख लोगों ने सिग्नेचर करके लिखा इसमें कलर अच्छा नहीं है, घोड़े के बाल ऐसे होना थे, उसकी पूंछ ऐसी होना थी, उसका जाने का तरीका ऐसा होना था, उसका पाँव ऐसा होना था, उसके पीछे ऐसा होना था, उसको ऐसा चलना था। और 8 लाख लोगों ने उसमें बुराइयां लिख दी, क्योंकि दुनिया के लोगों को अच्छाइयां निकालना कम आती है, बुराइयां निकालना ज्यादा। ये दुनिया है, दुनिया। वो निकालता रहेगा गलतियां ढेर ढेर, और एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं कि 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तुम अंदर से झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। उसमें अगर एक गलती है तो 3 गलतियां हमारे भीतर है कि हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हमें गलतियां कितनी है, हमें गलतियां कितनी समाई थी। महाराज मंदार, शमी,
भुरशुंडी बाबा को पहचानने, शिव आ जाते बचाने के लिए, शंकर देरी नहीं करते, आते सम्मुख में आकर खड़े हो जाते, पर शंकर नहीं आए क्योंकि संत का अपमान करा है। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कन्या, स्त्री, नारी, बेटी, गाय, ब्राह्मण, इनका जब अपमान होता है तो भगवान भी नहीं झेल पाता। भगवान के जान दो, जान। केवल भगवान तुम्हारे लिए दौड़ दौड़ कर नहीं आता। कोरोना महामारी से पहचान लो, जो गलत तरह से मांसाहार करते थे उस मांसाहार को कर तो गए, उन जीवों का दिल कितना दुखा होगा जिनका मांस लोगों ने खाया होगा। उन जीवों के लिए भगवान ने ये रूप धारण करा, इसलिए ये दुनिया त्राहि त्राहि कर रही है। अगर तुम्हारे लिए भगवान आ सकता है तो इन जीव जंतुओं के लिए भी तो आता है। कल कथा पूरी होने के बाद में एक प्रश्न करा था हमारे वो बंटी जी परिहार ने कि गुरुदेव एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे क्या? हमने कहा बोलो क्या बात है? कहे गुरु जी प्रश्न ये है कि भगवान कृष्ण का अवतार क्यों? जब राम अवतार हो चुका था तो भगवान कृष्ण को अवतार लेने की जरूरत क्या थी, क्यों हुआ? हमने कहा देखो भाई बंटी, बात इतनी सी है कि राम अवतार में भगवान गौ माता से बहुत प्रेम करे थे। राम अवतार में उन्होंने अपनी मैया कौशल्या से कहा था, माँ मुझे एक गाय सेवा के लिए दे दो, और माता ने एक गाय राम जी को सेवा के लिए दी थी। राम और भरत गौ माता के आगे के दोनों चरणों की सेवा करते थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न गौ माता के पीछे के 2 चरणों की सेवा करते थे। देखिएगा जरा कथा पर। कई लोग कहेंगे ये कथा कहाँ लिखी है, तो गीता प्रेस गोरखपुर का धेनु मानस कल्याण अंक, गो अंक निकाल कर पढ़िएगा, उसमें मिल जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण अंक, गौ अंक, गो अंक को पढ़िए, धेनु अंक को पढ़िए। मेरे राम जी माता कौशल्या से कहते हैं, माँ मुझे गाय दे दे, मैया मुझे गौ माता दे दे, मुझे एक गाय दे दे माँ। माँ कहती है क्यों, क्या करेगा राम? राघव, हे रघुनंदन, तुम गाय का क्या करोगे? माँ मैं सेवा करूंगा, गौ माता की सेवा करूंगा। कौशल्या जी ने एक गाय बुलाकर दे दी, इतनी सुंदर गाय माता कौशल्या जी ने राम जी को दी। राम और भरत आगे के चरण की सेवा करते, शत्रुघ्न और लक्ष्मण पीछे के चरण की सेवा करते, खूब उनको स्नान कराते, चंदन लगाते, अगर लगाते, सुंदर इत्र लगाते, गौ माता को सहलाते, भोजन कराते, सोने के सींग लगा दिए, सुंदर फुर लगा दिए, सुंदर नुपुर बांध दिए, पूंछ पर सुंदर सुंदर घंटी बांध दी, गले में घंटी का नाद कर दिया, खूब सुंदर सुंदर माँ की श्रृंगार सेवा करते रहे मेरे राम जी महाराज। उनको बस समय आया और कैकेयी ने वर मांगा और राम जी को वन भेजा। जब माता कौशल्या जी के पास में राम जी महाराज मिलने के लिए गए तो माता कौशल्या जी कहती हैं कि कैकेयी ने तुम्हें भेजा है, जाओ। अगर पिता भेजते तो मैं रोक लेती तुमको राम, पर तुम्हारी माँ ने भेजा है तो तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम्हें जाना चाहिए। राम जी कहते हैं, माँ वन तो मैं चला जाता वहीं से, पर दुख इस बात का है जिस गौ माता की मैंने सेवा करी है वो गाय का मैं क्या करूं, मेरे साथ ले जा नहीं सकता। मैं उस गाय को अपने साथ ले जा नहीं सकता, मैं उस गौ माता को अपने साथ नहीं ले जा सकता। माँ तो मैं उस गौ माता का क्या करूं? तो कौशल्या जी कहती हैं, काम करो, उस गौ माता को मैं अपने पास रखूंगी तो तुम्हारी याद मुझे सताएगी, तुम उस गौ माता को दान दे दो। कल्याण का गो अंक कहता है जिस ब्राह्मण को राम जी ने गाय का दान दिया था उस ब्राह्मण का नाम था त्रिजट ब्राह्मण।
जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो जरा जम के बोलो, क्या नाम था? त्रिजट ब्राह्मण। फिर से एक बार बोलो, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो। राम जी ने जिस गाय को, अपनी गाय को जिस ब्राह्मण को वन जाते समय दान में दिया था, उस ब्राह्मण का नाम था त्रिजट ब्राह्मण। त्रिजट। राम जी ने, त्रिजट कौन? कौशल्या जी के उस कौशल राज से एक ब्राह्मण आया। जब राम जी महाराज अपने नाना मामा के घर जाते थे, उस ब्राह्मण के बालक के साथ खेलते थे। जब राम जी महाराज अपने मामा के घर जाते थे, नाना के घर जाते थे, कौशल राज के यहाँ पहुंचते थे, तो उस ब्राह्मण के साथ राम जी महाराज खेलते थे। उस ब्राह्मण का नाम था त्रिजट। आप लोग भी आपके मामा नाना के यहाँ जाते हो ना, तो वहां आपकी दोस्ती तो होगी ना किसी ना किसी से। अरे बोलो तो रे, टीवी के सामने बैठे हो इतने प्रेम से। चलो तुम भी जान दो, राजगरिया परिवार से ही बोल दो, तुम भी बचपन में अपने नाना मामा के यहाँ गए होगे, तो केवल नाना मामा के ही नहीं गए होगे, आसपास में मोहल्ले में, कॉलोनी में, वहां किसी ना किसी से दोस्ती यारी तो हुई होगी कि हमारे मामा के आए हैं, चलो, और कोई घुमाने भी। तो ये त्रिजट जो ब्राह्मण था, राम जी का बड़ा प्रेमी आनंद था, बड़ा सेवक। इसको राम जी ने बुलवाकर गाय का दान दे दिया, गाय तुम रखो। तो राम जी महाराज वन चले गए। प्रश्न था कि कृष्ण अवतार क्यों लिया? तो शिव महापुराण की कथा के भाव से, कल्याण के गो अंक के भाव से अगर कह सकता हूं तो इतना जरूर कहूंगा, मेरे कृष्ण का अवतार इसलिए हुआ कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा अवतार का कारण केवल इतना है कि राम अवतार में जब मैं वन चले गया, वन से आ भी गया, पर गौ माता की सेवा नहीं कर पाया। जगत की सेवा करी, संपूर्ण जगत के लिए मैंने कार्य किया, पर गौ माता की सेवा नहीं कर पाया। इसलिए राम जी महाराज कहते हैं मुझे एक अवतार और लेना पड़ेगा, और वो अवतार मेरा कृष्ण का होगा, जिसमें मैं केवल गौ माता की सेवा करूंगा, केवल गौ माता की सेवा। और गौ माता की सेवा के सिवा कुछ नहीं। और उठा लो कृष्ण का चरित्र, बाल्य अवस्था से गौ माता की सेवा में ऐसे लीन हो गए। तो मेरा निवेदन है आपसे, मनुष्य की देह मिली है, किसी में आप खोट ना देखें, देखे तो अच्छा देखें। मेरे शंकर भगवान शमी के लिए, मंदार के लिए बोल देते, पर मेरे भूत भावन भूतेश्वर नहीं आए, क्योंकि इन्होंने संत की निंदा करी है, संत को अपशब्द कहें, संत पर हंसे, ब्राह्मण पर, कन्या पर, सौभाग्यवती नारी पर, अखंडता धारण करने वाली स्त्री पर, गौ माता पर, संत साधु सन्यासी पर कभी ना हंसे, कभी उंगली ना उठा। ठीक है, किसी ने बोल दिया ना, किसी ने अपशब्द लिख दिया, उसमें अपना अपना भागीदारी ना निभाएं कि मैं भी उसके लिए अपशब्द लिख दूं। नहीं नहीं, अपन क्यों लिखे, किस लिए? हम क्यों? वो तो ढोंगी है, वो तो प्रपंची है, वो तो छली है, वो तो कपटी है। अरे होगा, अपनी जगह पर होगा, तुम्हें कहने से क्या होगा? तुम अपना कर्म करो भाई, तुम अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा लिखो, अच्छा होगा। महाराज शिव जी नहीं आए, शंकर नहीं आए, संत की अपशब्द जो कहे गए हैं, तो शंकर आ भी कैसे सकते?
गणेश जी को भेज दिया, जाओ तुम जाओ, कुछ ऐसा वर दे देना, मेरे भगत हैं, मेरा भजन करते हैं, कोई ऐसा वर दे देना जिससे उनकी सार्थकता बन जाए। पिताजी, शमी भी आपकी सेवा करती है और मंदार भी आपकी सेवा करते हैं, तो आप क्यों नहीं जाते? शंकर जी कहते हैं, इनने संत का अपमान करा, संत का अपमान। भाई दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं, किसी किसी को किसी की वाणी समझ में आती है, किसी किसी को नहीं आती है। आप कितना भी सोच समझ कर बोलो, आप कितना भी अच्छा बोलो, पर जिसका विवेक जैसा होगा, जिसकी बुद्धि जैसी होगी, सामने वाला व्यक्ति उतना ही समझेगा। आप कितना भी अच्छा बोल कर देख लो, आप कितना भी अच्छा निकाल कर देख लो, आप कितना भी अच्छा ढूंढ कर देख लो, पर जिसकी बुद्धि जैसी होगी वो वैसा निकालेगा। जैसे एक मरीज डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे बड़ी बड़ी बीमारी हो गई डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने सारा दवाई वगैरह ली थी और कह दिया हल्का भोजन करना। क्या बोले डॉक्टर साहब? हल्का भोजन करना। ठीक है साहब। अब वो दवाई लेकर चला, चलते चलते विचार करते करते जा रहा, हल्का भोजन कैसे होता है? तो के सबसे ज्यादा भारी पृथ्वी, पृथ्वी से हल्का पानी, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर रहता है। ठीक है। फिर उसने विचार करा, पानी से हल्का होता है घी और तेल, क्योंकि पानी पर घी और तेल डाल के देखो तो ऊपर तैरता रहता है। तो पृथ्वी से हल्का पानी, पानी से हल्का घी और तेल, और घी और तेल से ज्यादा हल्का है पूड़ी, समोसा और कचौड़ी, क्योंकि वो तेल पे तैरता रहता है। अब डॉक्टर ने बोला था हल्का भोजन करना, उसने ढूंढा कितना हल्का, पृथ्वी से हल्का पानी जो पृथ्वी के ऊपर, पानी से हल्का घी और तेल, क्योंकि वो पानी पे तैरता, तुम डाल के देखना घी और तेल को पानी पे, वो हल्का तैरता रहता। और उससे ज्यादा हल्का पूड़ी और समोसा कचौड़ी, क्योंकि वो उस पे तैरता रहता तेल। तो उसने हल्का ढूंढ लिया। घर जाकर पत्नी से कहा, सुनो। पत्नी बोली क्या? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं दवाई लो, हल्का भोजन करो। तो पत्नी गई, दलिया बना कर लिया थोली। तो पत्नी से बोला पागल हो गई है, भारी है। तो पत्नी बोली हल्का कैसे होता है? पति बोला देखो, पृथ्वी से हल्का पानी जो पृथ्वी के ऊपर है, ठीक है, पानी से हल्का घी और तेल, तुम पानी में डाल के देखो बाल्टी में 2 बूंद तेल, तो तैरता रहेगा। तो पानी से हल्का घी तेल, और घी तेल में तुम पूड़ी और समोसा तल के देखो तो वो तैरता रहेगा। तो सबसे ज्यादा हल्का है पूड़ी, घी में तली हुई और तेल में तला हुआ समोसा कचौड़ी, इससे ज्यादा हल्का क्या होगा? पत्नी ने माथा ठोक लिया। कथा वाचने वाला कितनी भी अच्छी कथा वाच दे, संत कितने भी अच्छे विचार तुम्हारे सामने रख दे, डॉक्टर कितनी भी अच्छी तरह से समझा दे, कितनी भी अच्छी तरह से कोई साधु सन्यासी तपस्वी, कोई माता, कोई पिता अपने बच्चों को समझा दे, पर व्यक्ति को समझ में उतना ही आता है जितनी उसका विवेक होता, जितनी उसकी बुद्धि होती। आप कितना ही समझाओ भले, उसके समझाने से क्या होगा? एक माँ ने अपने बच्चे से कहा, 2 बेटे थे, दोनों बेटों से कहा सुनो रे, पिताजी शांत हो गए हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर गंगा जी है। पिताजी माँ रोज नहाने जाते थे पैदल। मेरा मन है पिताजी की अस्थियों को गंगा जी में डाल के आ जाओ। मेरा मन कहता है जैसे ही जाओ पैदल, चप्पल उतार के नंगे पैर। बड़े लड़के से कहा तो बड़े लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि मम्मी का मन है पिताजी की अस्थियों को गंगा को जा रहे हो, छोटा वाला क्या करेगा, भेज दो उसको। और पत्नी ने इसको डरा दिया और पति डर गया, नहीं गया। छोटे वाले से कहा तुम चले जाओ, छोटा वाला मना कर रहा, मैं नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाएगा? अभी के अभी जाना पड़ेगा। इसको मौका ही नहीं दिया कि पत्नी के कमरे में जा, पत्नी इसको डरा, तो तब भी जा।
उसका भी मन नहीं था, पर बड़बड़ करता हुआ, आड़ा टेढ़ा बोलता हुआ, क्या मम्मी क्या तुम्हारे में अक्ल नहीं है, पैदल जाओ, गाड़ी रखी, गाड़ी नहीं पैदल चले गए। 8 किलोमीटर दूर गया और सामने एक नल्ला मिल गया, बड़ा नाला। अब नाला मिला तो उसने गांव के लोगों से पूछा ये नाला कहाँ जा रहा है, तो क्या आगे जाके गंगा जी में मिल जाता है। अच्छा गंगा जी में, हाँ। तो मन में आया अब इतनी दूर जाने से कौन सा फायदा, नाला भी तो वहीं जा रही है। इसने अस्थियों को लेके नाले में डाल दिया। तब अस्थियों को नाले में डाला, घर आ गया, माँ ने पूछा बेटा हो आया? आओ पक्के में होके आया है? हाँ हो आया। ठीक है। रात निकली, सुबह सुबह ने माँ ने दोनों बेटों को बुलाया, इधर आओ इधर इधर आओ। छोटे वाले से पूछा क्यों, ये बता तू अस्थियां विसर्जन करने गया था, कहाँ विसर्जन करके आया? क्यों, तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पे? नहीं विश्वास तो है, पर रात को तेरे पिताजी सपने में आके बोले थे कि बेटा गंगा जी में अस्थियां नहीं डाल के आया, नाले में पटक आया। बेटा चिल्ला के दौड़ा। बस मुझे पिताजी की यही बात बहुत बुरी लगती थी हमेशा, और हमेशा बेवकूफों जैसी बात करते थे। 8 किलोमीटर दूर आके तुम्हें सपना देगा, 4 किलोमीटर आगे नहीं जा सके। यहां आके कह रहे हैं कि नल्ले में पटक दिया। तो नल्ले का पानी जा तो वहीं रहा था। माँ ने माथा ठोका, ऐसी औलाद पैदा हुई, जाना था 12 किलोमीटर आगे, 8 किलोमीटर दूर पे नल्ले में डालकर आ गया। सोच वाली बात है, विचार वाली बात है। आप कितना भी अच्छा कह दो, कितना भी अच्छा विचार रख दो, कितना भी अच्छा सोच लो, कितना भी अच्छा वर्णन कर दो, पर सामने वाला व्यक्ति जो सोचेगा, सामने वाला व्यक्ति जो विचार करेगा वही सम्मुख में होगा। आप कितना भी अच्छा कुछ भी कह दो, पर सामने वाला व्यक्ति कैसा ग्रहण कर रहा है, उसकी सोच, उसकी वृत्ति, उसका विचार, उसका भाव कैसा है, वो उस विचार से श्रवण करता है, उस विचार से वो ग्रहण करता है। शिव नहीं आया, शंकर नहीं पहुंचे, शिव नहीं, गणेश जी को भेज दिया। गणेश जी ने पूछा क्या बात है? शमी मंदार क्या बात है? शमी और मंदार कहते हैं गलती हो गई, आपका विग्रह था, लंबी सूंड थी, बड़े बड़े कान थे, हम समझ नहीं पाए, हमारे से गलती हो गई, पहचान, क्षमा कर दीजिए। गणेश जी ने देखा, शमी और मंदार से कहा कि तुमने मेरे भगत का अपमान करा है, मैं क्षमा नहीं कर सकता। अगर ये भुरसुंडी ऋषि अगर चाहेंगे तो क्षमा कर देंगे, भुरसुंडी के चरणों में पड़ गए, गुरुदेव क्षमा कर दो, पहचान नहीं पाए। भुरसुंडी बाबा ने कहा गणेश जी आप कृपा कर दो, मैं क्या बोलूं। गणेश जी महाराज ने कहा हे शमी, तुम वृक्ष जरूर बनोगी, तुम्हारी पत्तियां स्वयं भगवान शंकर को, मुझको समर्पित होंगी। हे शमी, तुम्हारे वृक्ष के नीचे 33 कोटि देवता सदा विराजमान होंगे। जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत रोग समाएगा, बड़ी से बड़ी बीमारी भी अगर आ जाएगी, शमी तेरे वृक्ष के नीचे बैठकर जो मेरे पिता शंकर का स्मरण करेगा, उसका रोग मुक्त हो जाएगा। मंदार, हे मंदार, मैं तुझे वर देता हूं, तेरे पुष्प मेरे शंकर को चढ़ेंगे। मंदार को आंकड़ा भी कहते हैं, आंख भी कहते हैं। तेरे पुष्प मेरे शंकर को चढ़ेंगे, मेरे पिता को चढ़ेंगे। और सुन, मेरे भुरसुंडी ऋषि के आश्रम में बैठकर तूने क्षमा मांगी है, इसलिए तेरी जड़ में मेरा निवास होगा।
सफेद मंदार का जो फूल होता है, सफेद आंकड़े का जो पुष्प होता है, आंख अकौए का जो पुष्प होता है सफेद, उस सफेद आंकड़े के वृक्ष के मंदार के जड़ में गणेश जी निवास करते हैं। कभी भी आप सफेद मंदार का जब पौधा उखाड़ेंगे, आंकड़े का पौधा जब उखाड़ेंगे, तो उसकी जड़ में गणेश जी का प्रतिबिंब अपने आप आ जाता है। कई लोगों के घर में तो आंख के गणेश जी होंगे भी, मंदार के गणेश जी कई लोगों के घर में होंगे, जिसपे लकड़ी पर गणेश जी की आकृति जड़ में अपने आप उत्पन्न हो जाती है, अपने आप। गणेश जी कहते हैं मेरा स्वरूप तुम्हारी जड़ में विराजमान होगा, तुम्हारे पुष्प मेरे पिता को समर्पित होंगे। संपूर्ण रोग का निवारण शमी तेरे वृक्ष के नीचे होगा। इसलिए पद्म पुराण में अपमर्जन स्तोत्र का जो पाठ कहा गया है, शंकर भगवान माता पार्वती को शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर अपमर्जन स्तोत्र का पाठ करते हुए वर्णन करते हैं कि इस और आज भी अगर आपको लगे तो आप पद्म पुराण को उठाइए, और पद्म पुराण यदि आपके घर में नहीं है और लॉकडाउन चल रहा है, किताब की दुकान से नहीं ला सकते, तो मोबाइल में भले उसको सर्च कर लेना पद्म पुराण, उसमें से अपमर्जन स्तोत्र का पाठ निकालना और उसको पढ़ना। आपको ज्ञात होगा कि कैसा भी शरीर में ताप हो, ज्वर हो, कितनी भी श्वास रुक रही हो और शरीर कितना भी बेकार हो गया हो, चाहे शरीर में कितनी भी बुखार पड़ रही हो, अपमर्जन स्तोत्र का पाठ तांबे के कलश में जल रखकर उस पाठ को कर कर उस जल को छीटा जाता है, पिया जाता है, तो ताप, शरीर का रोग, शरीर की बीमारी समाप्त होने लगती है। अपमर्जन स्तोत्र, उसको निकालिए पद्म पुराण का। शंकर पार्वती को उस स्तोत्र को सुना रहे हैं। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में भर्ती है, एडमिट है, कटोरी में चावल ले लो या तांबे के कलश में चावल ले लो, हाथ में रखकर सामने घी का दिया लगाकर अपमर्जन स्तोत्र का पाठ कर कर उस कलश को अच्छी जगह पर रख दीजिए। उसमें से थोड़ा सा दाना चावल का उठाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 दिन लगते हैं, व्यक्ति ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। अपमर्जन स्तोत्र, पद्म पुराण, जिसको शंकर पार्वती को श्रवण कराते हैं, शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर स्वयं शंकर उस सुंदर रसात तत्व को श्रवण कराते हैं। हे पार्वती, बड़ी सी बड़ी रोग। फिर क्या जानना चाहते हो? मुझे जानना केवल इतना है कि आप मेरे पिता हैं, तो आपके पिता कौन है? आपका पिता कौन है? अर्थात मेरे दादा कौन है? मैं उनको जानना चाहता हूँ। राधे राधे, मैं उनको जानना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मदेव, क्या तुमको मालूम नहीं है कि सर्वशक्तिमान त्रिकालदर्शी, जिन्होंने कालों को भी जीत रखा है, इसे महाकाल स्वयं शंभु शंकर, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव मेरे पिता है? क्या आपको मालूम नहीं है? क्या आपको ज्ञात नहीं है क्या? ब्रह्मा जी बोले, मैंने सुना तो है पर विश्वास नहीं। एक बार मेरे को आपके पिता को देखना,
एक बार मुझे आपके पिता का दर्शन करना है। ठीक है, दर्शन करना है तो फिर चलिए। एक बड़ा सा पर्वत है, बहुत विशाल, और उस विशाल पर्वत के सम्मुख में ब्रह्मा और विष्णु दोनों जाकर खड़े हो जाते हैं, और ब्रह्मा और विष्णु उस पर्वत के सम्मुख में खड़े होकर उस पर्वत को घुमाना प्रारंभ करते हैं, जिसमें से अग्नि का एक लिंगायत आकृति प्रकट हो जाती है। एक शिवलिंग, अग्नि का लिंग, एक लिंगायत आकृति प्रकट हो जाती है, और उस शिवलिंग में से आवाज आती है, ब्रह्मा, हे विष्णु, आप मुझे जानने के लिए इस पर्वत को घुमाए हो। मैं स्वयं शिव, भगवान विष्णु आपके पिता, ब्रह्मा आपके दादा, मैं स्वयं। पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। एक बात कथा में पहले भी कही, आज फिर कहते हैं कि किसी के दिल में और किसी के घर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। किसी के दिल में और किसी के घर में प्रवेश करना बहुत कठिन, बहुत बहुत कठिन। भगवान के प्रति विश्वास को जागृत करना, भगवान के प्रति विश्वास को प्रकट करना बहुत कठिन है। आज कोई कह रहा था, गुरुदेव, ये कोरोना महामारी ऐसी चली है कि लोग अब दुनिया के लोग धन को महत्व नहीं देते, अब दुनिया के लोग भगवान को महत्व देते हैं, सत्कर्म को महत्व देते हैं। ये कोरोना महामारी के अंतर्गत ये चीज तो अब लोगों के भीतर देखने को मिल रही है कि दुनिया के लोग अब जो है ये धन को महत्वता नहीं दे रहे। अब बात चली कि धन को महत्वता नहीं दे रहे, और सुबह ही अखबार में पढ़ने को मिल गया, सवेरे ही अखबार में पढ़ने को मिल गया कि 2 कपड़ा व्यापारी और 10-20 लोगों की टीम मिलकर शमशान से कफन को चुराते थे, और वही कफन को प्रेस कर कर, इत्र छिड़क कर, अच्छा बनाकर 400 में फिर बेची आते थे। आज सवेरे अखबार की न्यूज थी, कोई कह रहा था कि लोग धन को महत्व नहीं देते। कितनी विचित्र कथा है, साफ टीवी पर भी देखने को मिली कि दुनिया कितनी गजब हो गई कि मौके का इंतजार कर रही है, दुनिया मर रही है, रोने वाले रो रहे हैं, प्राण छोड़ने वाला छोड़ रहा है, और जिनको कमाने की सूझी है, जिनको केवल धन एकत्रित करने की सूझी है, वो कफन तक नहीं छोड़ रहे, कफन भी उठा कर ले आ रहे हैं, और इतना सा नहीं डर रहे कि उस कफन में हो सकता है बीमारी से मरा हुआ व्यक्ति का कफन होगा, शरीर पर लगा होगा, कोई वायरस लग गया होगा, उसके जरिए ना जाने कितने मरेंगे। इसका गम नहीं है, इसका दुख नहीं है, उनको केवल कमाने का दुख है, उनको केवल कमाने का एक सुख है, उनको धन कमाना। गजब वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। गजब, अभी भी धन दिख रहा, संपदा दिख रही है, दौलत दिख रही है, इसमें भी हम कमा सकते हैं, इसमें भी हम कमा कर निकल सकते हैं। कमा तो लोगे, मना नहीं है, पर ध्यान रखना कि कितना दुख झेलना पड़ सकता है, ये वक्त ही बताएगा, केवल वक्त बताएगा कि कितना दुख झेलना पड़ सकता है। समय का इंतजार करिए। जब अच्छे दिन थे, जीवन अलमस्त होकर अपन घूम रहे थे, फिर रहे थे, अलमस्त रह रहे थे, तो ये कोरोना महामारी हो गई, ये दूसरा साल हो गया।
जब वो अच्छे दिन नहीं रहे, बुरे दिन आ गए, बुरे दिन भी एक दिन निकल जाएंगे, फिर अच्छे दिन आ जाएंगे। विश्वास पूर्ण रखना मेरे शंकर पर, भरोसा प्रबल रखना मेरे शिव पर, दिन जाते देरी नहीं लगेगी। कालों का भी हरण करने वाला वो महाकाल है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शंकर है, कोई साधारण नहीं है, सहज नहीं है वो। बस ये जरूर है कि आप अपना कर्म करो, पर कर्म के अनुसार ये ध्यान रहे कि किसी का मन ना दुखे। अब धन तो कमा लोगे, खूब अच्छी तरह से कमा लोगे, पैसा इकट्ठा कर लोगे, किसी को चूना लगाकर अपशब्द कहकर गालियां देकर 1 रुपए की चीज 10 रुपए में देकर तुम धन तो कमा लोगे, पर ईमानदारी से बोलना, शांति कहीं से लेकर आओगे? शांति का एहसास कब होगा? जब 2 रुपए भी अगर आपने कमाए हैं और वो सत्य के हैं, आनंद के हैं, तो वो 2 रुपए आपको सुख का अनुभव करा दें, आनंद का अनुभव। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, ये आकाशवाणी मुझे नहीं लगता कि भगवान विष्णु के पिता की है। भगवान ब्रह्मदेव को विश्वास नहीं हो रहा। जब भगवान ब्रह्मदेव को विश्वास नहीं हुआ, तब भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु आप अपना स्वरूप का दर्शन करा। भगवान शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हो गए, अग्नि के लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, ये शिवलिंग आपके पिता हैं? हाँ, तो अगर शिवलिंग आपके पिता हैं तो इनके चरण और सिर कहाँ है? भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं, मैं भगवान शंकर का सिर देखकर आता हूँ, आप भगवान शंकर के चरण देखकर आओ। भगवान विष्णु पाताल में जाते जाते हैं शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए, और भगवान विष्णु पाताल में गए, भगवान ब्रह्मा आकाश में गए। आकाश में जाते जाते ब्रह्मदेव चढ़ते 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 इतने ऊपर पहुंच गए कि भगवान शंकर का सिर नहीं मिला, मस्तक नहीं मिला, क्योंकि माता पिता के चित्तवृत्ति को जानना बहुत कठिन है। माता पिता के विचारों को जानना बहुत कठिन है। सबसे अच्छी सेवा देखना होना और दुनिया के लोगों की परख देखना होना, तो अच्छे समय में नहीं देख सकते, बुरे समय में आप दुनिया के लोगों की सेवा भी देख सकते हो और परख भी देख सकते हो। बुरे समय, अभी बीमारी के समय पर कितनी बहुएं बुजुर्गों की सेवा कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, कितने बड़े छोटों के लिए क्या कर रहे हैं, छोटे बड़ों के लिए क्या कर रहे हैं। ये कोरोना महामारी के अंतर्गत अपने को देखने को मिल सकता है। कितना स्नेह है, कितना आदर है, इस कोरोना महामारी के अंतर्गत अपने को देखने को प्राप्त हो सकता है। कितना स्नेह, कितना आदर, कितना सम्मान, कितना सत्कार। गए और ऊपर चढ़ गए, सिर नहीं मिला, फिर और ऊपर चढ़, और ऊपर चढ़, और ऊपर चढ़, पर दर्शन नहीं। आखिरी में मन में आया कि ये दर्शन नहीं हो रहा, तो विचार आ गया मन में कि ये जो आकाशवाणी हुई है ये झूठी है। जाते जाते केतकी के पुष्प को तोड़कर लेकर आ गए, और केतकी के पुष्प को जब लेकर आए, केतकी के पुष्प को जब तोड़कर लेकर आए, तो मेरे साथ में चल, नीचे चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। केतकी का पुष्प बोला, अगर मेरे भाव को कोई नहीं जान पाया, मैंने बोला और कोई ने माना नहीं, तो फिर क्या करेंगे?
सामने से गौ माता निकल कर जा रही थी, उस गौ माता को रोका। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, गौ माता आप हमारे साथ में नीचे चलिए और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह दो कि भगवान शंकर का शिवलिंग का सिर मिल गया है, बस इतना सा निवेदन मेरा स्वीकार कर लो। गौ माता ने पूछ लिया कि मैं झूठ बोल दूंगी चलेगा, पर झूठ तो मैं बोल दूंगी, पर मुझे क्या फल मिलेगा? तो भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि घर की सबसे पहली जो रोटी बनेगी वो गाय को मिलेगी। एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ बोल दिया। केवल गाय नहीं, जरा से सुख का भोग करने के लिए, जरा से सुख का भोग करने के लिए व्यक्ति दिन भर झूठ बोल देता है, दिन भर झूठ। भगवान ब्रह्मदेव ने जरा सा लालच गाय को दिया और गाय से कहा कि पहली रोटी तुझे मिलेगी और तू बस नीचे चलकर कह देना कि भगवान ब्रह्मदेव को मस्तक मिल गया। इतना झूठ बोल देना। और एक झूठ के चक्कर में गौ माता, एक रोटी के चक्कर में गौ माता झूठ बोल रही। व्यक्ति झूठ दुकान पर बैठकर काम को करते समय, व्यापार करते समय, व्यवसाय करते समय झूठ बोल देता है, जरा सा कमाना है, पर उसके चक्कर में उसके मुख से झूठ जरूर निकल गया, पर उस झूठ के बल पर उसको सुख का